राजेंद्र भाई साहब भी आए नहीं है, फोन करती हूँ उनको। 96 का 27 हुआ है कल 25। मैं 96 पढ़ दिया था क्या? अरे गलत निकाल दी। हाँ লোকের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ লোন পাওয়া, বাড়ি বসে টাকা পয়সা কামানোর, দ্রুত টাকা পয়সা বাড়ানোর মতো লোভনীয় সুযোগ যা সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপন বা ফোন কল মারফত আছে, তা সাইবার অপরাধী। हाँ आ रहे हैं, हम तो रेडी हो जाए। आ जाइए। हाँ सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापड़ा संगीतम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचो सार्थम आसाद्य श्रीमते रविसेनाचार्य न विरचितम दम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श भी से सादर जय जिन्हें सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। शुरू करें भाई साहब। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सभी गणों को सादर सभी प्रणाम। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिभागियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 95 और 96 दो पर्व से रिवीजन करने जा रहे हैं। 95 में सीता की दोहरे का वर्णन है। सीता गर्भवती हुई है, लव और कुश उनके गर्भ में आए हैं दोनों कुमार, तो उनकी दोहले का वर्णन है। साथ ही साथ वसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का भी बहुत सुंदर वर्णन है। और 96 में सीता का जो अपवाद हुआ था उस अपवाद का वर्णन किया गया है। तो अभी पढ़ते हैं 95 के पेज नंबर 191 से पढ़ना शुरू करते हैं कि भोगों से के समूह से युक्त धर्म अर्थ और काम के संबंध से जो अत्यंत प्रीति उत्पन्न हो रही थी, ऐसे बहुत से दिन व्यतीत हो गए और बहुत से दिन व्यतीत होने पर किसी दिन सीता, जो कि विमान के समान भवन में, स्वर्ग के जो विमान है ऐसे मनोहर भवन में सीता उसके समान भवन में शरद ऋतु के मेघमाला के समान कोमल सैया पर सुख से सो रही थी। मेघमाला भी कैसी, शरद ऋतु की, जो बादल एकदम से ही कोमल देखने में लगते हैं
वैसी ही उसकी कोमल सैया थी सीता की, जिस पर बड़ी सुख से वह सो रही थी कि उस कमल लोचना ने रात्रि के पिछले प्रहर में स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद जब प्रभात काल का दिव्यवादित आदि के मंगलमय शब्द हुए तो उससे सीता जाग गई। निर्मल प्रभात के होने पर 1008 से कोई संशय है, को उनका प्राप्त म्यूट हो सीता जाइए ना प्लीज। शरीर संबंधी क्रियाएं करके 1008 से कोई है, म्यूट हो जाइए ना। क्या पूछ रहे हैं? सीता शरीर संबंधी क्रिया, मेरे साथ एक अभी प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम है, दवा डाली हुई है, जो दवा रोज डाल रहे हैं, 2-3 दिन बाद डॉक्टर उसका कान का देखेगा, तो दवा डालने के कारण मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। यदि आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुन नहीं रहा है अभी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको सबको। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है अभी, तो मैं बोल पा रहा हूँ लेकिन सुन नहीं पा रहा हूँ अभी इस समय में, ठीक है ना? ठीक। अगर कुछ विशेष प्रश्न होगा तो बाद में लिख करके भेजिएगा तो उत्तर दे दूंगा मैं। स्वप्न देख करके सुबह जब प्रभात हुई तो सीता संशय को प्राप्त होकर के स्वप्न का वर्णन पूछने के लिए अपने पति रामचंद्र जी के पास गई, और वह पूछती है कि आप, आज मैंने जो स्वप्न देखे हैं उसका फल आप कह सकते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो मुझे आज मैंने जो देखा मंजू जैन बंद कीजिए कि ना। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी कांति थी, क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान जिनका शब्द था, कैलाश के शिखर के समान जिनका आकार था, ऐसे ऊंचे आकार वाले 2 अष्टापद देखे। 2 अष्टापद मेरे मुख में प्रविष्ट हुए। कैसे अष्टापद? फिर से पढ़ रहा हूं कि जिनकी शरद ऋतु के चंद्रमा के समान कांति थी, जो क्षोभ के प्राप्त हुए सागर के समान दीप्यमान थे, कैलाश के शिखर के समान ऊंचे उनका आकार था, सभी प्रकार के अलंकारों से वे अलंकृत थे, उनकी दाढ़ें कांतिमान और सफेद थी, और जिनकी गर्दन की उत्तम जटाएं सुशोभित हो रही थी। ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ 2 अष्टापद मेरे मुख में प्रविष्ट हुए हैं। यह देखने के बाद दूसरे स्वप्न में मैंने देखा, पहले स्वप्न का वर्णन कर दिया कि 2 अष्टापद मुख में प्रविष्ट हुए हैं। अष्टापद अर्थात जिसके कमर पर भी 4 पैर होते हैं और नीचे के स्वाभाविक पैर होते हैं, उसे अष्टापद कहते हैं, जो कि बहुत ही बलवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सिंह से भी ज्यादा पराक्रमी होते हैं। ऐसे अष्टापद देखे उसने। और आगे उसने क्या देखा कि पुष्पक विमान के शिखर से गिरकर मैं नीचे पृथ्वी पर आ पड़ी हूँ। ये 2 स्वप्न का वर्णन किया। रामचंद्र जी ने कहा, हे वरोरु अर्थात हे सुंदरी, अष्टापदों का युगल देखने से तू शीघ्र ही 2 पुत्र प्राप्त करेगी, 2 पुत्र तुम्हें होंगे, ये ऐसा बता रहे हैं। और पुष्पक विमान के अग्रभाग से गिरना शुभ संकेत नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह जो हैं वे शांति कर्म और दान करने से शांति को प्राप्त हो जाते हैं। कि दान आदि में इतनी शक्ति होती है, शांति कर्म हम लोग करेंगे तो ये जो अशुभ स्वप्न दिखाई पड़ा है इसका भी समाधान हम कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा कहते हुए रामचंद्र जी ने आश्वासन दिया। इसके बाद आगे वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज। ये बहुत ही सुंदर शब्दावली में वसंत ऋतु का वर्णन है। पहले वसंत ऋतु की राजा की शोभा के साथ उपमा देते हुए कहते हैं कि जो तिलक पुष्प रूपी कवच को धारण किए हुए था, राजा जो कि योद्धा के रूप में है, तिलक पुष्प रूपी कवच को वह धारण किए हुए है, कदम्ब रूपी गजराज पर जो आरूढ़ था। कदम्ब कहते हैं छायादार जो वृक्ष होते हैं, उसे कदम्ब, वह कदम्ब का पेड़ होता है, बहुत छायादार होता है। तो उस कदम्ब रूपी गजराज पर जो आरूढ़ था, और आम रूपी धनुष साथ में लिए हुए था, कमल रूपी बाण थे, और वकुल रूपी भरे हुए तरकसों से सहित था। कि वकुल रूपी तरकस और उसमें कमल रूपी वाण, निर्मल गुंजार करने वाले भ्रमरों के समूह जिसका सुयश गा रहे थे। कि राजा के जिस प्रकार गीत गाए जाते हैं, तो उस वसंत रूपी राजा के
गीत गा रहे थे, भ्रमरों के समूह उसकी सुवस्ति गीत गा रहे थे। जो कदम्ब से सुवासित, अभी कुछ देर पहले कदम्ब रूपी गजराज पर आरूढ़ था ऐसा कहा, अब फिर कह रहे कि कदम्ब से सुवासित सघन सुंदर वायु से मानो जो सांस ही ले रहा था, कि कदम के फूलों के कारण जो भीनी भीनी सुगंधित वायु बह रही थी, उससे मानो वह वसंत राजा सांस ले रहा था। और मालती के फूलों के प्रकाश से जो मानो दूसरे शत्रुओं की हंसी कर रहा था कि आप मेरे सामने क्या हैं, वसंत ऋतु के सामने अन्य ऋतु क्या है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की मानो मालती के जो फूलों के प्रकाश है, उससे वह अपने शत्रुओं की हंसी कर रहा था। और कोकिलाओं के मधुर आलाप से जो मानो अपने योग्य वार्तालाप ही कर रहा था। कि जो कोकिलाएं जो कुहू कुहू करती हैं बसंत ऋतु में, उनके मधुर आलाप से मानो जो बातचीत कर रहा था। ऐसा लोक में आकुलता उत्पन्न करने वाली राजा की शोभा को धारण करता हुआ वसंत काल, इस प्रकार का मनोरम वसंत काल जो कि लोक में आकुलता उत्पन्न करने वाली, अर्थात काम व्यथा आदि की आकुलता इस समय ज्यादा बढ़ जाती है वसंत काल में, तो कहते हैं कि लोक में आकुलता उत्पन्न करने वाली राजा की शोभा को धारण करता हुआ वसंत काल आ पहुंचा। अंकोट पुष्प ही जिसके नाखून थे। अब पहले राजा के साथ उपमा दी वसंत की, अब सिंह के साथ उपमा दे रहे हैं। इसके बाद आगे कि वसंत रूपी सिंह को, सिंह कैसा है वसंत रूपी सिंह, वह कह रहे हैं कि अंकोट पुष्प ही जिसके नाखून थे, जो कुर्वक रूपी दाढ़ को धारण कर रहा था। कुर्वक अर्थात कुरिया का वृक्ष, ऐसी दाढ़ को वह धारण कर रहा था। उसकी जो सिंह की जो दाढ़ होती है उसकी उपमा दी है कुर्वक वृक्ष के साथ। और लाल लाल अशोक, वसंत ऋतु में अशोक के लाल लाल फूल फूलने लगते हैं, तो वे लाल लाल अशोक ही मानो जिसके नेत्र थे। चंचल किसलय ही जिसकी जिह्वा थी, जो परदेसी मनुष्य के मन को परम भय प्राप्त करा रहा था। और वकुल पुष्प ही जिसकी वह गर्दन के बाल थे, ऐसा बसंत रूपी सिंह आ पहुंचा। वकुल पुष्प अर्थात एक मध्यम आकार का जो वृक्ष होता है, बहुत ही मनोरम वृक्ष होता है, वह वकुल वृक्ष उसे कहते हैं। तो ऐसा उसकी गर्दन के बाल थे वकुल वृक्ष रूपी, ऐसा वसंत रूपी सिंह आ पहुंचा। अर्थात यहाँ कहना चाह रहे कि वसंत काल आ गया, जिसका कि यहाँ पर दो प्रकार से उसका वर्णन किया गया। तो अयोध्या का महेंद्रोदय उद्यान स्वभाव से ही सुंदर था, परंतु उस समय वसंत के कारण विशेष रूप से वह नंदन वन के समान सुंदर हो गया था। सुंदर तो था ही, वसंत ऋतु आने के बाद उसकी सुंदरता में और चार चांद लग गए थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल फूल रहे थे, जिनके नाना प्रकार के पल्लव हिल रहे थे। ऐसे वृक्ष दक्षिण के मलय समीर से मिलकर मानो पागल की तरह झूम रहे थे। इस प्रकार का मतवाला दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया था। जो कमल तथा नीलकमल आदि से आच्छादित थी, जो कमल तथा नीलकमल आदि से आच्छादित थी, पक्षियों के समूह जहां शब्द कर रहे थे और जिनके तट मनुष्यों से सेवित थे, ऐसी वापिकाएं अर्थात जलाशय, जो जल के आश्रय तालाब आदि जो थे, जो कि कमल तथा नीलकमल आदि से भरे हुए थे, पक्षियों के समूह वहां चहचहा रहे थे और जिनके किनारे, जिनके तट मनुष्यों से सेवित थे, ऐसी वापिकाएं बहुत ही सुशोभित हो रही थी। रागी मनुष्यों के लिए जिनका सहना कठिन था, कि जिनको राग होता है ज्यादा, ऐसे मनुष्य उस वसंत ऋतु की शोभा को सह नहीं पा रहे थे, इस प्रकार से वे आकुलित हो रहे थे वहां। ऐसे हंस, सारस, चकवा, कुरर और कारंडव पक्षियों के मनोहर शब्द होने लगे। वे सब वहां पर आकुलित होकर अर्थात प्रफुल्लित होकर के वे वसंत की शोभा से उन्मत्त हो गए और वे मनोहर शब्द करने लगे। उन पक्षियों के उत्पतन और विपतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ निर्मल जल हर्ष से ही मानो तरंग युक्त होता हुआ व्याकुल हो रहा था। कि पक्षियों के उत्पतन, जब जल की लहरों में कभी जल की लहरें ऊपर की तरफ जाती हैं, कभी नीचे की तरफ, तो जब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं तो पक्षियों के उत्पतन, वे पक्षी ऊपर उठते हुए से लगते हैं, और विपतन नीचे जाती हुई लहरों में वे नीचे जाते हुए को लगते हैं। तो ऐसे सुंदर दृश्य से वह जल जो है
वह हर्ष से तरंग युक्त होता हुआ व्याकुल हो रहा था। वसंत का विस्तार होने पर, जब वसंत का और विस्तार हुआ, वसंत ऋतु अपनी यौवन अवस्था पर जब आई, तब जल कमल आदि से, कि जो जल है वे कमल आदि से खिल उठे, वहां पर कमल आदि प्रफुल्लित हो उठे, और स्थल अर्थात भूमि कुर्वक आदि से, कुर्वक अर्थात कुरैया का वृक्ष जो होता है उसे कुर्वक कहते हैं, तो भूमि ऐसे कुरैया के वृक्ष आदि से सुशोभित हो गई, और आकाश उनकी पराग से व्याप्त हो गया, कि आकाश उनकी पराग अर्थात जो जल में कमल फूल रहे थे, और स्थल अर्थात भूमि में जो कुरैया के वृक्ष आदि फूल रहे थे, उनके फूलों की जो पराग है उससे पूरा आकाश भर गया। ऐसा सुंदर यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि उस समय गुच्छे, गुल्म, लता तथा वृक्ष आदि जो वनस्पति की जातियां अनेक प्रकार से स्थित थीं, वे सब ओर से परम शोभा को प्राप्त हो रही थी। वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए अब सीता का वर्णन कर रहे हैं आगे आचार्य महाराज, कि गर्भ के द्वारा की हुई थकावट से जो सीता कुछ कुछ भ्रांत सी हो रही थी, कुछ कुछ क्रांति उसमें आ रही थी, ऐसी जनक नंदिनी को देखकर राम ने पूछा कि हे कांति, तुझे क्या अच्छा लगता है तो बता। कि गर्भवती स्त्रियों की इच्छा पूरी की जाती है, परिवार के लोग इच्छा पूरी करते हैं कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या खाने की इच्छा है या क्या कुछ देखने की इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण किया जाता है। रामचंद्र जी भी कहते क्या इच्छा है सो बता। तब कमलमुखी सीता ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं पृथ्वी तल पर स्थित अनेक चैत्यालयों के दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसी उसने अपनी इच्छा बताई कि जिनका स्वरूप तीनों लोकों के लिए मंगल रूप है, ऐसी पंचवर्ण की जिन प्रतिमाओं का आदर पूर्वक नमस्कार करने का मेरा भाव है। और पूजा भी कैसे करना चाहती थी सीता, न सुवर्ण तथा रत्नमयी पुष्पों से, वे सामान्य पुष्पों से नहीं बल्कि सोने और रत्नों के पुष्पों से, जिन्हें भगवान की मैं पूजा करूं, यह मेरी बड़ी श्रद्धा है, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसके सिवाय और क्या इच्छा करूं? यदि यह इच्छा पूरी हो जाए कि पृथ्वी के सभी चैत्यालयों के दर्शन करने को मिल जाए, पंचवर्ण की जिन प्रतिमाओं का नमस्कार कर सकूं, मैं भगवान की पूजा करते हुए, राम ने जब ऐसा सुना तो मुस्कुराते हुए उन्होंने नम्रीभूत शरीर को धारण करने वाली द्वारपालिनी जो प्रतिहारी थी, उसे द्वारपालिनी या प्रतिहारी, जो कि बहुत नम्र शरीर नम्रीभूत हो रही थी, उस द्वारपालिनी से कहा कि विलंब किए बिना ही मंत्री से यह कहो कि जिनालयों में अच्छी तरह विशाल पूजा की जाए, कि बिना किसी विलंब के, अर्थात यह जो आदेश जा रहा है यह तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, इसी वक्त, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, विशाल पूजा की जाए क्योंकि सीता की ऐसी इच्छा है। ऐसा राजा रामचंद्र जी ने आदेश दिया द्वारपालिनी को। सब लोग बहुत आदर के साथ महेंद्रोदय उद्यान में जाकर विशाल पूजा करें। आप लोग बहुत भारी आदर के साथ महेंद्रोदय उद्यान में जाकर जिन मंदिरों की शोभा करें, तोरण, पताका, घंटा, अत्यंत मनोहर वस्त्र, बहुत ही सुंदर सुंदर उपकरण आदि के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर जिन पूजा करें, पूरी पृथ्वी पर जिन भगवान की पूजा होनी चाहिए, निर्वाण क्षेत्रों के मंदिर विशेष रूप से विभूषित किए जाए। ये सभी पूरी पृथ्वी में विशेष करके जो निर्वाण क्षेत्र के मंदिर हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं समेरगढ़, गिरनार, चंपा, पवापुरी, कैलाश को, तो ये 4 निर्वाण क्षेत्र हैं, वहां पर जो मंदिर हैं उनको विशेष रूप से उनकी सजावट की जाए और बहुत भारी हर्ष के कारण प्रवृत्त किए जाएं। उन सब में पूजा करने का सीता का जो दोहला है वह बहुत ही उत्तम है। मैं पूजा करता हुआ तथा जिन शासन की महिमा को बढ़ाता हुआ सीता के साथ विहार करूंगा। इस प्रकार की आज्ञा को पाकर द्वारपालिनी ने अपनी जगह पर किसी दूसरी स्त्री को नियुक्त किया और जैसा राम ने कहा था वैसा ही जाकर मंत्री से कह दिया, और मंत्री ने जैसा द्वारपालिनी ने कहा था वैसी ही आज्ञा सेवकों को तत्काल आज्ञा दे दी, उसे समय आज्ञा दे दी और आनंद फानन में सब काम हो गया।
महान उद्योगी एवं हर्ष से सहित उन सेवकों ने शीघ्र ही जाकर जिन मंदिरों में सजावट कर दी। महापर्वत की गुफाओं के समान जो मंदिरों के विशाल द्वार थे, उन पर उत्तम हार आदि से कलश स्थापित किए गए। मंदिरों की स्वर्णमयी लंबी चौड़ी दीवारों पर मणिमय चित्रों से चित्ताकर्षक उत्तम उत्तम चित्रपट फैलाए गए, जिसमें कि जिन आगम की कथाएं जहाँ बोलती हैं, ऐसे जैसे चित्रपट, जैसे हम लोग मंदिरों में हम लोग भी देखते हैं कि नाग नागिनी के जोड़े को पार्श्वनाथ कुमार अवस्था में उनको मंत्र जाप सुना रहे हैं, उपसर्ग हो रहा है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, माता के 16 स्वप्न आदि चित्रकारियां जो मंदिर में देखने को मिलती है, वैसे यहाँ करें उत्तमोत्तम चित्रपट फैलाए गए। खंभों के ऊपर अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध मणियों के दर्पण लगाए गए। हम कल्पना कर सकते हैं कि शुद्ध मणियों के दर्पण मंदिरों के खंभों पर लगाए गए तो कैसे वे दर्पण होते होंगे, जो हम लोगों ने देखे भी नहीं है। कांच के दर्पण ही हम लोगों ने देखे हैं, वहां शुद्ध मणियों के दर्पण लगाए गए और झरोखों के अग्रभाग में स्वच्छ झरने के समान मनोहर हार लटकाए गए, जिनमें 100 अथवा 1000 कलिकाएं थीं, जो लंबी डंडी से युक्त थे। ऐसे कमल उन मंदिरों की देहलियों पर तथा अन्य स्थानों पर रखे गए, जिनकी मणिमय डंडियां थीं। ऐसे 5 वर्ण के कामदार चमरों के साथ साथ बड़ी बड़ी हांडियां लटकाई गई थी, जो सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित कर रही थी। बड़े कुशल कारीगरों ने जिनका निर्माण किया था। ऐसी नाना प्रकार की मालाएं उन मंदिरों में फैलाई गईं। अथानंतर नगरवासी तथा देशवासी लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ, समस्त मंत्रियों के साथ और सीता के साथ रामचंद्र जी इंद्र के समान बड़े वैभव से उस उद्यान की ओर चले, अर्थात महेंद्रोदय उद्यान जिसकी सजावट की गई थी अयोध्या नगरी में, उस उद्यान की ओर वे चले। सीता के साथ साथ उत्तम हाथी पर राम बैठे हुए थे, बड़े सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार इंद्राणी के साथ ऐरावत की पृष्ठ पर बैठा हुआ, अर्थात ऐरावत की पीठ पर बैठा हुआ इंद्र सुशोभित होता है, उसी प्रकार उस गजराज पर बैठे हुए, ऐरावत हाथी रूपी गजराज पर बैठे हुए रामचंद्र जी जैसे के समान इंद्र सीता रूपी इंद्राणी के साथ सुशोभित हो रहे थे। वहां जाकर देवियां मनोहर कदली गृहों में तथा अतिमुक्तक लता के सुंदर निकुंजों में महावैभव के साथ ठहर गईं। कदली गृहों में अर्थात केले के बगीचे को कहते हैं कदली गृह। तो केले के बगीचों में देवियां जाकर बैठ गईं, अर्थात रामचंद्र जी की जो 8000 रानियां थी उनके बारे में कह रहे हैं कि वहां जाकर देवियां, क्योंकि अभी अभी उपमा दिए हैं सीता के साथ इंद्राणी की, तो बाकी जो रानियां थी वे देवियां थी और उन देवियों में प्रमुख सीता इंद्राणी के समान लग रही थी। तो कह रहे वे देवियां मनोहर केले के बगीचे में तथा अतिमुक्तक लता के सुंदर निकुंजों में, अतिमुक्तक लता जो बड़ी सफेद सुगंधित फूलों की लता होती है उसे अतिमुक्तक लता कहते हैं। ऐसे अतिमुक्तक लता के सुंदर निकुंजों में, निकुंज अर्थात घने वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसे निकुंज कहते हैं। ऐसे निकुंजों में महावैभव के साथ देवियां जाकर ठहर गई तथा अन्य लोग भी सुख से बैठ गए। अब हाथी से उतरकर राम ने कमलों तथा नील कमलों से व्याप्त समुद्र के समान विशाल निर्मल जल वाले सरोवर में सुखपूर्वक क्रीड़ा की। उसी प्रकार क्रीड़ा की जिस तरह की क्षीर सागर में इंद्र करता है, क्योंकि रामचंद्र जी की उपमा भी इंद्र के साथ की गई है। तो इंद्र के जैसे ही उन्होंने उस सरोवर में क्रीड़ा की और क्रीड़ा करने के बाद वहां फूल तोड़े और जल से बाहर निकलकर पूजा की दिव्य सामग्री से सीता के साथ मिलकर जिनेंद्र भगवान की पूजा की। वन लक्ष्मियों के समान उत्तमोत्तम स्त्रियों से घिरे हुए जो 8000 उनकी देवियां थीं रामचंद्र जी की, उनको करें वन लक्ष्मियों के समान वे शोभा को प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्त्रियों से घिरे हुए मनोहरी राम उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शरीरधारी श्रीमान वसंत ही आ पहुंचा हो। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले वसंत की शोभा का वर्णन पढ़ा कि वसंत को राजा के साथ उपमा दी गई, सिंह के साथ उपमा दी गई
अब मानो साक्षात वसंत ही वहां रामचंद्र जी के रूप में वहां आ पहुंचा हो, ऐसे वे दृश्य वहां दिखाई पड़ रहा था। 8000 प्रमाण अनुपम देवियों से घिरे हुए निर्मल शरीर के धारक राम उस समय ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। वे जो 8000 देवियां थी, वे मानो सौर मंडल में ताराओं के समान लग रही थी कि चारों ओर जो नक्षत्र बिखरे हुए थे, उन देवियों के रूपी नक्षत्र, और उन सबके बीच में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे थे। उस उद्यान में राम ने अमृतमय आहार, विलेपन, शयन, आसन, निवास, गंध तथा माला आदि से उत्पन्न होने वाले जो भी इंद्रियों के जो होते हैं, इंद्रियां जिनसे सुख प्राप्त करती हैं, ऐसे शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श संबंधी उत्तम सुख को प्राप्त किया था। इस प्रकार जिन मंदिर में प्रतिदिन पूजा विधान करने में तत्पर, सूर्य के समान तेजस्वी उत्तम स्त्रियों से सहित राम को अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार सीता के जिनेन्द्र भगवान की पूजा रूप दोहले का वर्णन करने वाला ये 95 नंबर का जो पर्व है, यह पूर्ण हुआ। अब आगे 96 नंबर का आरंभ करता हूं मैं। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। उनको मैसेज डालिए ना, अपन बोलेंगे उनको सुनाई नहीं दे रहा। वो म्यूट हो गए हैं। तो वही मैसेज डालना पड़ेगा, आप म्यूट हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको अपन बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। आ रहे हैं, वो अभी बोल नहीं रहे थे इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, अब आएगी। क्षमा कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 96वें पर्व में, जिसमें सीता का जो अपवाद, जो जगत प्रसिद्ध अपवाद हुआ था कि रामचंद्र जी ने उन्हें कैसे रख लिया, रावण के घर में इतने दिन तक रह के आई तो उसे कैसे रख लिया, ये जो अपवाद जब हम लोग पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, धोबी की कथा आती है कि वहां गुप्तचर भेजे गए थे, जो गुप्तचर जाते थे तो धोबी के द्वारा कही हुई बातों को गुप्तचर ने सुन लिया और रामचंद्र जी को पता चली, तो फिर उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। तो वैसे ही कथा हमारे अपने पद्म पुराण में कुछ अन्य तरह से कथा की गई है, धोबी का वर्णन नहीं आया है। तो जो दूसरी कथा है, यह बहुत ही सुंदर कथा, इसे पढ़ते हैं कि जब इस प्रकार शुद्ध हृदय के धारक राम महेंद्रोदय नाम के उद्यान में अवस्थित थे, तब उनके दर्शन की इच्छा से प्रजा उनके समीप इस प्रकार पहुंची मानो प्यासी ही हो, मानो जिन्हें बहुत प्यास लगी हो, वास्तव में जल की प्यास लगी हो। तो जल के पास जिस प्रकार मनुष्य जाता है, प्यासा मनुष्य, उसी प्रकार दर्शन की प्यासी प्रजा उनके पास गई। प्रजा का आगमन हुआ है, यह समाचार जब प्रतिहारियों ने सीता को सुनाया। यहाँ पर प्रतिहारी लिखा है, पिछले पर्व में हमने द्वारपालिनी पढ़ा था, ये दोनों एक ही शब्द हैं कि प्रतिहारियों ने अर्थात द्वारपालिनी ने जब सीता को सुनाया, तो सीता ने इस समाचार को जाना, उसकी दाहिनी आंख फड़कने लगी, अर्थात कुछ अशुभ संकेत का आभास हुआ। इसके पहले सीता ने सपना देखा था कि पुष्पक विमान के अग्रभाग से नीचे गिर गई है, अर्थात जो यश उनका इस प्रकार से आकाश के ऊपर उठा हुआ था, वह यश मानो धूमिल हो गया, इस प्रकार का संकेत कर रहा था वह स्वप्न। अभी दाहिनी आंख फड़कने लगी तो सीता ने विचार किया
कि अधोभाग में फड़कने वाले नेत्र मेरे लिए किस भारी दुख के आगमन की सूचना दे रहे हैं। मेरे दुखों का क्या अभी भी अंत नहीं हुआ है? पापी विधाता ने मुझे समुद्र के बीच दुख प्राप्त कराया है। समुद्र के बीच अर्थात समुद्र के बीच जो लंका नगरी थी, वहां उसने जो दुख भोगे सीता ने, ऐसे दुख मैंने भोग चुकी हूं मैं। सो जान पड़ता है कि वह दुष्ट अर्थात वह पापी विधाता जिसका बात कर रही कि वह दुष्ट अभी संतुष्ट नहीं हुआ। देखूं अब ये दाहिनी आंख फड़क रही है तो आगे मुझे और क्या क्या दुख देखने पड़ेंगे। प्राणियों ने जो निरंतर स्वयं कर्म उपार्जित किए हैं, उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ऐसी सीता ज्ञानी थी, उसे पता था कि जो भी सुख दुख जो होता है वह कर्मों का ही फल है, तो वह अवश्य भोगना पड़ता है। प्राणियों ने जो निरंतर स्वयं कर्म उपार्जित किए हैं, उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वो सीता सोच रही है कि अपने ही कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, किसी दूसरे की फल हम नहीं भोगते हैं। हमारे फल किए हुए कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, तो उसका निवारण करना शक्य नहीं है। जिस प्रकार सूर्य यद्यपि चंद्रमा का पालन करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है, इसलिए वह निरंतर अपने कर्म का फल भोगता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है पन्नालाल जी ने, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, अर्थात लगता है कि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि जिस प्रकार सूर्य यद्यपि चंद्रमा का पालन करता है, अर्थात सौर मंडल में सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा से काफी बड़ा आकार का है, सूर्य का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, सूर्य का फल भी जो है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य सूर्य से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि यद्यपि सूर्य चंद्रमा का पालन करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है, कि पालन तो करता है लेकिन उसे तिरोहित भी करता है। अर्थात दिन में वही चंद्रमा पलाश के समान फीका पड़ जाता है। जब सूर्य का तेज छा जाता है तो वह चंद्रमा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, इसलिए वह निरंतर अपने कर्म का फल भोगता है। चंद्रमा के लिए कह रहे हैं कि वह निरंतर अपने कर्म का फल भोगता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, अर्थात बात पूरी लगता है स्पष्ट नहीं है। तो जितना मेरे को समझ में आया मैंने कहा, अभी दीदी से कहने की प्रार्थना करता, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इस बात के लिए डिस्कशन बाद में फिर कभी करेंगे। तो व्याकुल होकर सीता ने अन्य देवियों से कहा कि अहो देवियों, तुमने तो आगम को सुना है, कि सभी वहां पर जितनी देवियां हैं सब आगम की ज्ञाता थी, सभी ज्ञानी हैं। अन्य देवियों से अर्थात 8000 जो देवियां वहां पर और भी हैं, उनसे कह रही हैं कि तुमने तो आगम को सुना है, इसलिए अच्छी तरह विचार करके कहो कि मेरे नेत्र के अधोभाग के फड़कने का क्या फल हो सकता है। उन देवियों के बीच निश्चय करने में निपुण जो अनुमति नाम की देवी थी, वह बोली कि हे देवी, इस संसार में विधि नाम का दूसरा कौन पदार्थ दिखाई देता है? पूर्व पर्याय में जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही कृतांत विधि, दैव अथवा ईश्वर कहलाता है। कि हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, अपने पूर्व भावों में जो भी कुछ किए हैं, उसी को कभी कृतांत के नाम से कहते हैं, कभी विधि के नाम से कहते हैं कि विधि का विधान ही ऐसा है। हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हम लोग इस प्रकार ही सांत्वना देते हैं कि विधि का विधान ही ऐसा था। तो विधि का विधान तो क्या ऐसा था, माने हमने कर्म ही ऐसे किए थे, जिसका फल ऐसा मिला है, उसे हम कह देते विधि का विधान ही ऐसा कहता किया। या दैव, दैव कह देते हैं उसी बात को कि दैव अर्थात होनहार ही ऐसा था, ये कह देते हैं। या ईश्वर भी कह देते हैं, ईश्वर की मर्जी ही ऐसी थी। तो ईश्वर की तो कोई मर्जी होती नहीं, ईश्वर तो कृतकृत्य हो गए हैं सिद्धलोक में, तो ईश्वर की क्या मर्जी हो सकती है? ये ज्ञान हमको होते हुए भी एक कहावत में हम लोग कह देते हैं ईश्वर की मर्जी ही ऐसी थी, अर्थात हमारे कर्म ही ऐसे थे जिसके कारण हमने ऐसे फल भोगे हैं। इसे अनेक तरह के नाम से इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। वह देवी कह रही है कि मैं पृथक रहने वाले कृतांत के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हूँ। ऐसा जो मनुष्य का निर्भर करना है वह अज्ञान मूलक है, कि इस अवस्था को प्राप्त कराने के पीछे हमारे कर्मों का ही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर हम दूसरे को यदि कुछ दोष देते हैं तो वह अज्ञान मूलक है। तो गुण देवस को जानने वाली गुणमाला नाम की दूसरी देवी ने सांत्वना देने में उद्यत होकर कहा कि हे देवी, प्राणनाथ को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्हारे प्रसाद से ही दूसरे लोगों को सुख का योग प्राप्त होता है, कि यदि तुम सुखी होती हो
तो बाकी देवियां जो हैं वे भी सुख को प्राप्त होती हैं, और यदि सीता दुखी होती है तो प्राणनाथ भी दुखी होते हैं और बाकी सब भी उस दुख से प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए सावधान चित्त से भी मैं उस पदार्थ को नहीं देखती जो हे सुचेष्टिते तुम्हारे दुख का कारण पना प्राप्त कर सके, कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है, क्योंकि प्राणनाथ को तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो, इसलिए आग जो फड़क रही है इसके लिए विशेष चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा उसने कहा। तो उक्त दो के सिवाय पहली दो देवियों ने जो बातें कही, उसके अलावा अन्य भी जो देवियां थी, वे कहती हैं कि हे देवी, इस विषय में ज्यादा तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं है, हमें तो शांति कर्म करना चाहिए। अब शांति कर्म किस प्रकार करना चाहिए, वह उपाय बताती है कि जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, अत्युदार पूजन और किमिच्छक दान आदि के द्वारा अशुभ कर्मों को दूर हटाना चाहिए, कि जो ऐसा दान जो कि याचक की सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता हो, या कल्पवृक्ष के जैसा दान हो, उसे किमिच्छक दान शायद कहा जाता है। ऐसा ही वो कह रही कि किमिच्छक दान जो है देकर के शांति हो सकती है। दान विघ्नों का नाश करने वाला है, शत्रुओं को का वैर दूर करने वाला है, दान ही पुण्य का उपादान है और बहुत भारी यश का कारण है। ऐसा कहकर सीता ने भद्र कलश नाम के खजांची को बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया, और उसे आज्ञा दी कि प्रसूति पर्यंत, अर्थात जब तक गर्भकाल में रहता है, प्रतिदिन किमिच्छक दान दिया जाए। तो जैसी आज्ञा हो, उस खजांची ने सीता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, और इधर वह सीता भी जिन पूजा आदि संबंधी आदर में निमग्न होगी, अर्थात उसने जैसा रामचंद्र जी से कहा था कि सोने चांदी आदि के फूलों से मैं पूजा करना चाहती हूँ, उसी प्रकार की पूजा आदि में उसकी दिनचर्या चलने लगी। जिन मंदिर में करोड़ों शंखों के शब्दों में मिश्रित वर्षाकालिक मेघ गर्जना की उपमा को धारण करने वाले तुरही आदि वादित्रों के शब्द उठने लगे। जिन भगवान की चरित्र से संबंध रखने वाले चित्रपट फैलाए गए, जिसमें कि जिन भगवान के चरित्र उजागर होते हों, ऐसे चित्र वहां फैलाए गए। दूध घी आदि से भरे हुए कलश मंगाए गए। आभूषणों से आभूषित श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले कंचुकी ने हाथी पर सवार होकर अयोध्या में यह घोषणा की कि कौन किस पदार्थ की इच्छा रखता है, जिसको जो इच्छा हो सब आकर के राजा के खजाने से ले जाए, कोई बात की कमी नहीं है। इच्छा, किसी की भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा उसने आदेश दिया। इस प्रकार बड़े उत्साह के साथ दान दिया जाने लगा। उत्तम वैभव के अनुरूप महापूजाएं और अभिषेक आदि होने लगे। इस प्रकार जब शांत चित्त की धारक सीता दान आदि क्रियाओं में आसक्त थी, तब रामचंद्र जी इंद्र के समान सभा मंडप में आसीन थे। अब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वह जनता, प्रजा जो कि राजा राम के दर्शन की बहुत प्यासी थी, उसके बाद फिर ये पूजा आदि का, ये आंख फड़कने का वर्णन आया और ये पूजा का वर्णन आया। तो ये पूजा के वर्णन के बाद अब कह रहे हैं कि जो प्रजा आना चाह रही थी अंदर, द्वारपालों ने जिन्हें द्वार छोड़ दिए थे, उनके लिए द्वार खोल दिए थे। जिनके चित्त व्यग्र थे, ऐसे देशवासी लोग उस सभा मंडप में, जहां राम अपनी देवियों के साथ विराजमान थे, उस सभा मंडप में बड़े डरते डरते इस तरह पहुंचे मानो सिंह के स्थान पर जा रहे हो, माने राम के पास नहीं जा रहे हैं, किसी सिंह के पास जा रहे हैं, ऐसे एकदम सहमते हुए डरते डरते हुए गए। रत्न और सुवर्ण से जिसकी रचना हुई थी, जो पहले कभी देखने में नहीं आई थी, ऐसी उस गंभीर सभा को देखकर प्रजा के लोगों का मन चंचल हो गया। हृदय को आनंदित करने वाले, नेत्रों को उत्सव देने वाले राम को देखकर प्रजा के लोगों ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जिनके शरीर कंपायमान हो रहे थे, जिनका मन बार बार कांप रहा था, अर्थात वे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कैसे कहें, उन्हें कुछ शब्द सूझ नहीं रहे थे, ऐसी प्रजा को देखकर राम ने कहा कि अहो भद्रजनों, आप लोग किस कारण से आए हो, आने का कारण कहो। तो वहां जो कुछ विशिष्ट पुरुष आए थे, उनके नाम कुछ बताए गए, विजय, सुराजी, मधुमान आदि बड़े बड़े पुरुष राजा रामचंद्र जी के प्रभाव से आक्रांत हो कुछ नहीं कर सके। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वे किस लिए आए हो आप कहो,
लेकिन मानो उनकी घिघी बन गई। उनके मुंह पर मानो ताला लग गया। वे कुछ कहना चाह भी रहे हैं, लेकिन जबान वहां पर निकल नहीं पा रही है। वे चरणों में नेत्र लगाकर निश्चल खड़े रहे और सबका ओज समाप्त हो गया। सबके मुख मुद्रा अत्यंत मलिन हो गई। यद्यपि उनकी बुद्धि कुछ कहने की चाह रही थी, उत्साहित थी, लेकिन फिर भी उनकी वाणी रूपी वधु मुख रूपी घर से बड़ी कठिनाई से नहीं निकलती थी। कितनी कठिनाई करने के बावजूद भी वाणी रूपी वधु मुख रूपी घर से नहीं निकल रही थी। जिस प्रकार कोई लजालू वधु होती है, वह घर से बाहर नहीं निकल पाती है, बड़ी कठिनाई से भी नहीं निकल पाती है। उसे यदि कहा भी जाए तो वह लज्जा के कारण नहीं निकलती है। उसी प्रकार उनकी वाणी कैसे इतनी बड़ी बात राजा को कहें, वह निकल नहीं पा रही थी। राम ने पुनः सांत्वना दिया कि आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग कहिए, आप क्यों आए हैं? इतना कहने पर भी वे पुनः समस्त इंद्रियों से रहित के समान खड़े रहे, मानो इंद्रियां है ही नहीं। जो वाणी इंद्रिय है, वह इंद्रिय नहीं रही है। उनके उनके इंद्रियों से वे रहित हो गए। कहें तो कैसे कहें? निश्चल खड़े हुए सब लोग ऐसे जान पड़ते थे, मानो कोई बहुत ही कुशल कारीगर ने उन्हें मिट्टी के खिलौने के रूप में रच दिया हो, वहां रख दिया हो। अब मिट्टी का खिलौना कहे तो क्या कहे, जिनके कंठ लज्जा रूपी पास से बंधे हुए थे, जो हरिणों के बच्चों के समान कुछ कुछ चंचल नेत्र वाले थे, जिनके हृदय आकुल हो रहे थे, ऐसे वे प्रजाजन उल्लास से रहित हो गए। उनकी जो प्रसन्नता गायब हो गई और म्लान मुख हो गए। अंत में जो उनमें मुखिया था, वह बहुत हिम्मत करके किसी प्रकार बड़े टूटे फूटे अक्षरों में कहा। उसने कहा कि हे देव, अभय दान देकर प्रसन्नता कीजिए कि हम कुछ कहना चाहते हैं। पहले आप हमें अभय दान दें कि आपके कोप का हम शिकार नहीं होंगे, तो हम कुछ कहें आपको। राजा ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोगों के लिए कुछ भी भय का कारण नहीं है। आपके मन में जो बात हो, उसे आप साफ साफ कहो और स्वस्थता को प्राप्त हो। अर्थात अभी जो आप अस्वस्थ अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, मन की बात जब कह दी जाती है, तो मनुष्य अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। इसीलिए राम कह रहे हैं कि स्वस्थता को प्राप्त हो। मैं इस समय समस्त पाप का परित्याग कर निर्दोष वस्तु को ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार की हंस मिले हुए जल को छोड़कर केवल दूध को ग्रहण करता है, ये हंस की विशेषता होती है कि जल में मिले हुए दूध को भी यदि हंस को पिलाया जाए तो वह दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को वह छोड़ देता है। उसी प्रकार राम कहते हैं कि मैं समस्त पाप का परित्याग करके सिर्फ निर्दोष वस्तु को ग्रहण करता हूँ। आप लोग निर्भय होकर के मुझे कहें। तब विजय नाम का पुरुष हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर बड़े मंद स्वर में कहता है, बहुत धीरे धीरे किसी प्रकार वह कह रहा है। उसने 3 संबोधन दिए राम को, हे नाथ, हे राम, हे नरोत्तम, अर्थात हे नरों में उत्तम। मैं जो निवेदन करता हूँ उसे आप सुनिए। इस समय समस्त प्रजा मर्यादा से रहित हो गई है। प्रजा की मर्यादा खत्म हो गई है। वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य में प्रजा मर्यादा से रहित हो गई है। यह मनुष्य स्वभाव से ही महाकुटिल चित्त है। यह मनुष्य का स्वभाव होता है कुटिल चित्त होना। इसे कोई रोक नहीं सकता है, यह स्वभाव की बात है। और फिर यदि इसे किसी दृष्टांत का सहारा मिल जाए, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो उसकी कुटिलता और भी अधिक बढ़ जाती है। वानर स्वभाव से ही परम चंचलता धारण करता है। यह वानर का स्वभाव है, वह स्वभाव से चंचल होता है। और उस चंचल वानर को यदि चंचल यंत्र रूपी पंजर पर आरूढ़ कर दिया जाए, तो फिर तो कहना ही क्या है कि वह क्या से क्या नहीं कर देगा। जो वानर एक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पलक मारते झपकते ही वह पहुंच जाता है, उस वानर को यदि चंचल यंत्र रूपी पंजर पर आरूढ़ कर दिया जाए, तो वह क्या कर सकता है। इसी प्रकार की अवस्था वर्तमान में प्रजा की हो गई है कि जिनके चित्त में पाप समाया हुआ है, ऐसे बलवान मनुष्य अवसर पाकर निर्बल मनुष्यों की तरुण स्त्रियों को बलपूर्वक हरने लगे हैं। कोई मनुष्य अपनी साध्वी प्रिया को पहले तो परित्यक्त कर अत्यंत दुखी करता है, फिर उसके विरह से स्वयं दुखी होकर किसी की सहायता से उसे घर बुला लेता है। कि किसी दूसरे के घर में कोई स्त्री चली गई, उसे भी घर बुला लेता है वापस से। तो हे नाथ, धर्म की मर्यादा छूट जाने से जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक प्रजा के हित की इच्छा से कुछ उपाय सोचना
बहुत जरूरी है। अर्थात अर्थात उपाय अगर नहीं सोचा गया तो धर्म कर्म सब इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का अपवाद फैल रहा है। इस समय मनुष्य लोक के राजा होकर भी यदि विधि पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं तो अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। नदी, उपवन, सभा, ग्राम तथा घरों में इस समय आपके इस एक अवर्णवाद को छोड़कर दूसरी चर्चा कहीं है ही नहीं। हर घर घर में कोई चर्चा है तो एक ही चर्चा है। वह चर्चा क्या है कि राजा दशरथ के पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधर के अधिपति रावण के द्वारा हरण की गई सीता को पुनः वापस ले आए हैं। यह अपवाद घर घर में फैल गया है। इस प्रसंग में एक थोड़ा सा पहले चलते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस बात को। 83 नंबर के पर्व में भी यह बात कही गई है, तो थोड़ा सा समय लेंगे। 83 नंबर का पर्व 125 नंबर पेज निकाल लेंगे। सभी के पास यही पुस्तक जो चल रही है, इसका 125 नंबर पेज, इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार पढ़ते हैं इसी प्रसंग में। तिरासी नंबर का पर्व था, 83वां पर्व। पेज नंबर 125 का 35 से 38 नंबर में वहां संकेत किया गया था। आचार्य महाराज ने ये बात कही थी हल्के रूप में ही। वो क्या कहा थी? श्लोक नंबर 35 से 38 पढ़ता हूं मैं कि इस नगरी में, सभी ने निकाल लिया होगा पेज नंबर 125, कि इस नगरी में यही एक सबसे बड़ा दोष दिखाई देता है कि अयोध्या नगरी की बात कर रहे हैं कि इस नगरी में सब तरह से यह धन धान्य से परिपूर्ण है, गुणों से संपन्न है, लेकिन दोष क्या दिखाई देता है? जो कि महानिंदा और लज्जा का कारण है तथा सत्पुरुषों के अत्यंत दुख पूर्वक छोड़ने की योग्य है। वह दोष यह है कि विद्याधरों का राजा रावण सीता को होकर ले गया था, सो अवश्य ही उसका सेवन किया होगा। अब प्रजा के मुख को ताला कौन लगा सकता है? जिसके मुख जितने मुख उतनी बात, तो लोग कह रहे अवश्य ही उसका सेवन किया होगा। अब वही सीता फिर से लाई गई है, सो क्या राम को ऐसा करना उचित है? अहो जनो, देखो, जब क्षत्रिय, कुलीन, ज्ञानी और मानी पुरुष का यह काम है, अर्थात रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी और मानी पुरुष का यह काम है कि उन्होंने उसी सीता को अपने पास रख लिया है, तब अन्य पुरुषों का क्या कहना है? इस प्रकार क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा प्रकट हुआ सीता का अपवाद पूर्व कर्मोदय से लोक में सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो गया। पूरे लोक में यह अपवाद फैल गया। रामचंद्र जी को तो पता बहुत बाद में लगा, और ये बातें तो बहुत पहले से कानाफूसी इस प्रकार की होनी शुरू हो गई थी। और वह भी कह रहे हैं कि पूर्व कर्मोदय से कि सीता के कुछ पूर्व के कर्मोदय थे ऐसे, जिसके कारण यह अपवाद पूरे लोक में विस्तार को प्राप्त हो गया। अब क्या पूर्व कर्म के उदय थे, ये भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। मैंने देखा है आगे इसका भी वर्णन है कि केवली भगवान के मुख से ये सारी बातें बताई जाएंगी कि क्या कारण से इस प्रकार का अपवाद का शिकार सीता हुई। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर पुनः इसी में आते हैं। आज की जो रिवीजन चल रहा है इसी में कि एक अवर्णवाद को छोड़कर दूसरी चर्चा नहीं है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कि राजा दशरथ के पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधरों के अधिपति रावण के द्वारा हित सीता को पुनः वापस ले आए हैं। यदि हम लोग भी ऐसे व्यवहार का आश्रय ले तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगत के लिए तो विद्वान ही परम प्रमाण है। संसार में सब जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे जैसा करते हैं उनकी देखा देखी सब करते हैं। बाकी लोग मंदिरों में भी देखते हैं कि जो ज्ञानी लोग, ज्यादा कुछ विशिष्ट ज्ञानी है, वे जैसी क्रिया करते हैं सब उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ करते हैं कि भाई विद्वान ही जब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजा जैसा काम करता है वैसा ही काम उसका अनुकरण करने वाले हम लोगों में भी बलात् होने लगता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। इस प्रकार दुष्ट हृदय वाले मनुष्य स्वच्छंद होकर पृथ्वी पर अपवाद कर रहे हैं। एकदम से वे अब निरंकुश हो गए हैं और इस प्रकार के ये आचरण सभी कर रहे हैं। तो हे काकुत्स्थ, उसको संबोधन देते हैं हे काकुत्स्थ। कि काकुत्स्थ कहते हैं सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं को काकुत्स्थ कहा जाता है, और यह राम का पर्यायवाची शब्द भी है।
तो ऐसा संबोधन करते कहते हैं कि उनका निग्रह करो, ऐसी जो प्रजा है उनका आप निग्रह करो। यदि आपके राज्य में यही दोष नहीं होता तो यह राज्य इंद्र के भी साम्राज्य को विलंबित कर देता, कि इंद्र का साम्राज्य आपके राज्य के समान सामने तुच्छ है, लेकिन एक यह जो दोष है जो कि हमारे राज्य को कलंकित कर रहा है। इस प्रकार का निवेदन सुनकर रामचंद्र जी भौचक्के रह गए, अचंभित रह गए, मानो जड़ हो गए। तो राम विषाद रूपी मुद्गर की चोट से जिनका हृदय अत्यंत विचलित हो रहा था, इस प्रकार से वे हो गए। वे विचार करने लगे कि हाय हाय, यह बड़ा कष्ट आ पड़ा, जो मेरे यश रूपी कमल वन को जलाने के लिए अपयश रूपी अग्नि लग गई। तो इस प्रकार राम इस ऐसे दुखी हुए हैं यहाँ पर कि मुझे लगता है कि सीता का हरण जब हुआ तब भी शायद इतने दुखी नहीं हुए होंगे, जैसा आघात इनको हृदय में इस बातों को सुन करके लगा है। वे कहते हैं कि जिसके द्वारा किया हुआ विरह का दूसरा दुख मैंने सहन किया है, वही क्रिया मेरे कुल रूपी चंद्रमा को अत्यंत मलिन कर रही है। उस विनयवती सीता को लक्ष्य कर वानरों ने वीरता दिखाई, वही सीता मेरे गोत्र रूपी कुमुदनी को मलिन कर रही है। जिस सीता के लिए मैंने समुद्र उतरकर शत्रुओं का संहार करने वाला भीषण युद्ध किया था, वही जानकी मेरे कुल रूपी दर्पण को मलिन कर रही है। मेरे देश के लोग यह ठीक कहते हैं कि जिस घर का पुरुष दुष्ट है, ऐसे पराये घर में स्थित लोक निंद सीता को मैं क्यों ले आया? मुझे नहीं लाना चाहिए था, मैं क्यों लेकर आया? जिसे मैं क्षण मात्र भी नहीं देखता तो विरह से मैं आकुल हो जाता हूँ। इस अनुराग से भरी प्रिय दैता को अर्थात प्रिया को, प्रियतमा को कैसे छोड़ दूं? अब क्यों ले आया? एक तरफ ये भी सोच रहे हैं, और कैसे छोड़ दूं दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं। इस प्रकार के विचारों के ऊहापोह में रामचंद्र जी झूल रहे हैं कि जो मेरे चक्षु और मन में निवास कर अवस्थित है, उस गुणों की भंडार, उस निर्दोष सीता को छोड़ूं तो कैसे छोड़ दूं, परित्याग कैसे कर दूं? अथवा उन स्त्रियों के चित्त की चेष्टा को कौन जानता है, जिनमें दोष का कारण काम साक्षात निवास करता है। अभी दूसरे पल ही स्त्रियों में सभी प्रकार के दोष रामचंद्र जी को नजर आने लगे, कि जो शास्त्रों में हमारे कहे गए हैं, स्त्रियों में ये दोष की खान है आदि जो बातें, वे सभी उनके चिंतन में आ रहे हैं कि जो समस्त दोषों की खान है, संताप का कारण है, निर्मल कुल में उत्पन्न हुए मनुष्यों के लिए कठिनाई से छोड़ने योग्य पंक स्वरूप है, अर्थात कीचड़ स्वरूप है, ऐसी स्त्री के लिए धिक्कार है। यह स्त्री समस्त बलों को नष्ट करने वाली है। हमारे जितने भी बल हैं, मन बल कहिए, काय बल कहिए, वचन बल कहिए, ये सभी बल जो हैं स्त्री के कारण क्षीण हो जाते हैं। तो कहते हैं स्त्री समस्त बलों को नष्ट करने वाली है। राग का आश्रय है, स्त्री के कारण ही राग उत्पन्न होता है, और स्मृतियों के नाश का परम कारण है, कि जो याददाश्त है, स्मृतियां है, इसको भी मनुष्य भूल जाता है। स्त्री के राग में वह इस प्रकार से रम जाता है, वो स्मृतियां भी उसके चित्त से लोप हो जाती हैं। रामचंद्र जी की भी स्मृति से लोप हो गया था, पढ़ा था हम लोगों ने वहां पर कि अपनी माता को भी वे भूल गए थे। ते करें स्मृतियों के नाश का परम कारण है। सत्य व्रत के स्खलित होने के लिए खाई रूप है, और मोक्ष सुख के लिए विघ्न स्वरूप है। यदि मोक्ष की अभिलाषा कोई करता है तो स्त्री का उसे त्याग करना ही पड़ेगा हर हालत में। ते कहते विघ्न स्वरूप है, ज्ञान की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है, भस्म से आच्छादित अग्नि के समान है, अथवा देखने मात्र में रमणीय है। कि ये देखने मात्र में बड़ी मनोहर लगती है, लेकिन वास्तव में स्त्री किस प्रकार की है, ये सब ये उनके चिंतन वे कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार सांप कांचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं महादुख को छोड़ने की इच्छा से सीता को छोड़ता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं महादुख को छोड़ने की इच्छा से, कि सीता को किस लिए छोड़ता हूँ मैं? क्योंकि सीता यदि पास में रहेगी तो मुझे महादुख का भाजन होना पड़ेगा, इसलिए महादुख को छोड़ने की इच्छा से मैं सीता को छोड़ता हूँ। उत्कट स्नेह रूपी बंधन से वशीभूत हुआ मेरा हृदय सदा जिससे अशून्य रहता है। अशून्य रहता है अर्थात शून्य नहीं रहता है। जिस सीता के कारण मेरा मन हरा भरा रहता है, शून्यता को प्राप्त नहीं होता है, उस मुख्य सीता को कैसे छोड़ दूं? अब वापस करें कैसे छोड़ दूं? कभी बोलते छोड़ूंगा, कभी कहते कैसे छोड़ दूं? यद्यपि मैं दृढ़ चित्त हूँ, मेरा चित्त जो बहुत दृढ़ है, फिर भी समीप में रहने वाली सीता ज्वाला के समान मेरे मन को विलीन करने में समर्थ है। मैं मानता हूं कि चंद्रमा की रेखा दूरवर्तिनी होकर भी
कुमुदिनी को विचलित करने में समर्थ है कि चंद्रमा बहुत दूर होते हुए भी कुमुदिनी को विचलित कर देता है। कुमुदिनियां खिल उठती हैं चंद्रमा की रेखा का स्पर्श पा करके। उसी प्रकार यह सुंदरी सीता भी मेरे धैर्य को विचलित करने में समर्थ है। इस ओर अब वो क्या कह रहे हैं ऐसा सीता के बारे में? एक और क्या है कि इस ओर लोक निंदा है, दूसरी ओर कठिनाई से छूटने योग्य स्नेह है। अब किधर जाऊं, ये उनके असमंजस हो रहा है कि लोक निंदा को नहीं हो, इसका कुछ उपाय करूं या सीता को छोड़ूं। एक तरफ ये है कि मुझे भय और राग ने सघन वन के बीच में ला पटका है। एक तरफ भय है, दूसरी तरफ राग है। भय किस बात का है? लोक निंदा का भय है। और राग किसका है? न सीता का है। तो कहते हैं, अहो मुझे भय और राग ने सघन वन के बीच में ला पटका है, जो देवांगनाओं से भी सब प्रकार से श्रेष्ठ है, जो प्रीति के कारण मानो एकता को प्राप्त है। ऐसी साध्वी सीता को छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? वो सोच रहे हैं कैसे छोड़ूं, क्योंकि सीता पवित्र है, साध्वी है। वे मान रहे हैं, रामचंद्र जी जानते हैं, अंतर मन से वे विश्वास है उन्हें कि सीता बिल्कुल अग्नि की तरह पवित्र है, लेकिन फिर भी इधर लोकोपवाद का भी भय है। उठी हुई साक्षात अपकीर्ति के समान इसे यदि नहीं छोड़ता हूं तो पृथ्वी पर इस विषय में मेरे समान दूसरा कृपण नहीं होगा, दूसरा कोई कंजूस नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी अपकीर्ति होने के बाद भी रामचंद्र जी ने सीता को नहीं छोड़ा। ऐसा अपवाद पूरे विश्व में फैलेगा। तो अंत में गौतम स्वामी कहते हैं, जिनका मन स्नेह, अपवाद और भय से संगत था, मिश्र था उनका भय, सीता का स्नेह भी था, अपवाद हो रहा है इससे भी संगत था, और लोक निंदा के भय से भी मिश्रित था। ऐसे मिश्रित तीव्र रस के वेग से वशीभूत थे तथा जो अत्यधिक संताप से व्याकुल थे, ऐसे राम का वह समय उन्हें अनुपम दुख स्वरूप हुआ था। ऐसा दुख उन्हें जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती हो, ऐसे दुख से वे पीड़ित हुए थे, जिसमें पूर्वा पर विरोध पड़ता था, जो अत्यंत आकुलता रूप था, जो स्थिर अभिप्राय से रहित था। कि स्थिर अभिप्राय क्या स्थिरता करे, क्या अभिप्राय कुछ एक लें, जिसे कहते हैं डिसीजन, कि कोई ठोस निर्णय क्या लें, ऐसा वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए करे स्थिर अभिप्राय से रहित था तथा दुख के अनुभव से सहित था। ऐसा यह राम का चिंतन उन्हें ग्रीष्म ऋतु रूप संबंधी मध्याह्न के सूर्य से भी अधिक गुस्सा था। जिस प्रकार दोपहर का सूर्य जो प्रचंड हो जाता है तब मनुष्य पीड़ित हो जाते हैं, उस दोपहर के सूर्य के से भी ज्यादा संताप उन्हें इस बात का हो रहा था। इस प्रकार इस पद्म पुराण के इस पर्व में लोक निंदा की चिंता का उल्लेख करने वाला 96वां पर्व समाप्त हुआ। कि अभी तो लोक निंदा उन्होंने सुनी है, इसके कारण वे चिंतित हुए हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये सब जानते ही हम लोग, ये सब वर्णन आगे पढ़ेंगे। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया त्वमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पन। बोलो दास संगिन वाणी माता की जय। कर सगम करो में हम। ठीक है।